वही बेटा 11th का बड़ा प्यारा सा चैप्टर। इसको हम रिलेट करेंगे पहले वहीं से जो आप लोगों ने 10th क्लास में किया था। ठीक है, 10th क्लास में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की जो वर्किंग की थी उसमें आइडेंटिटीज आती थी कुछ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। यार ये तीन आइडेंटिटीज जो 10th क्लास में ये आपकी थी, इसमें तीन का आप लोग मेन रोल आपने कहाँ पे किया? जो 10th की एनसीईआरटी में लास्ट एक्सरसाइज थी उस पर बेस्ड वर्किंग की थी। और वही क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस करने की कुछ ज़्यादा जरूरत पड़ती है और बच्चे कई बार उससे घबराते हैं। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज दोबारा से यूज में रहेंगी, ध्यान रखना बेटा। इसके साथ साथ आपने ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल स्टडी की थी जिसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू इस पे क्या थी बेटा? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस थीटा की वैल्यू से हमारे पास 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेन थीटा का रिजल्ट 0, 1/√3, 1, √3 नॉट डिफाइंड, राइट। ये आपके पास ट्रिगो की टेबल में 3T रेशियोज के रिजल्ट्स ले लिए हमने। देखो जो 10th, इसके अलावा आपको पता है इन तीनों के रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसिकेंड। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंड। एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट। अगर आपने ये वैल्यूज लर्न कर रखी थी 10th क्लास में, अगर नहीं याद, मैं फिर रिपीट करूंगा, इसको लर्न करके रखना, बार बार यूज होनी है। ठीक है, एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 10th में? 90। थीटा की मैक्सिमम लिमिट थी 90 डिग्री और मिनिमम कितना था बेटा? अब 11 ट्रिग्नोमेट्री का पहला कंसेप्ट ये है कि एंगल जो 90 डिग्री तक हमारे पास था, अब इसकी लिमिट 90 तक नहीं होगी। एंगल 90 डिग्री से आप इंक्रीज करके कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर, अब आपके पास लाइक 100 डिग्री, 150 डिग्री, एंगल आपके पास 200 डिग्री, इट मे बी 300 डिग्री, ये बेटा 500 भी कहीं मिलेगा आपको, 1000 डिग्री भी मिलेगा। ये एंगल जितना मर्जी इंक्रीज करते हैं उसकी अब कोई लिमिट ही नहीं है। एंगल 0 से कम भी हो सकता है। सर 0 से कम क्या हो सकता है? यार मैथमेटिक्स में 0 से लेस देन जितनी भी वैल्यूज होती है, जो 0 से कम होती है सब नेगेटिव होती हैं। तो एंगल 0 से कम भी होगा, मीन्स -30 डिग्री, -60 डिग्री, -100 डिग्री, -200 डिग्री, जहां तक मर्जी इसको डिक्रीज करते हैं उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। अब सर इतने बड़े एंगल बनेंगे कैसे? अभी बना के दिखाऊंगा, देखना कैसे बनेंगे। लेकिन जितने भी एंगल सब आपके सामने होंगे उन सब पे साइन, कॉस, टेन सबकी वैल्यू जैसे यहाँ पॉजिटिव थी, अब पॉजिटिव नहीं होगी। कभी साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी और कभी नेगेटिव भी होगी। कभी कॉस थीटा का आंसर पॉजिटिव भी आएगा, कभी नेगेटिव भी आएगा। ये डिपेंड सिर्फ इस पे करेगा कि इनमें से एंगल की वैल्यू आपको क्या गिवन है। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द एंगल कि एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो जितने भी एंगल्स हमारे पास हैं उनको इसके अकॉर्डिंग 4 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आपको पता है कि पूरे ग्राफ के 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। तो जितने भी एंगल्स होंगे ये 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे। सर एंगल क्वाड्रेंट में कैसे होंगे? अभी बना के दिखाऊंगा, देखना कैसे बनेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बेटा, आप सबको पता है। दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। जितने भी एंगल्स होंगे ये सारे के सारे इनमें से किसी न किसी क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। जो आपने 10th की ट्रिग्नोमेट्री स्टडी की थी जिसमें एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री तक था, वो आपके पास था फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस, जिसमें थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में लाई करेगी। अगर एंगल 0 से 90 डिग्री के बिटवीन होगा तो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होगा तो वो आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री ये एंगल आपका लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर एंगल इससे भी ग्रेटर होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा 180 से लेके 270 डिग्री तक। और अगर एंगल इससे भी ग्रेटर होगा
तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। अब ये जो आपके पास सर 0 से लेके 90 आपने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आई कर रहा है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में है, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में है, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कैसे बनेगा अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगा, देखना कैसे बनेंगे अभी। ये 0 से 90 का गैप यहाँ पे है, नेक्स्ट 90 डिग्री का गैप, अगला 90 का गैप, अगला 90 का गैप ये चल रहा है। अगर एंगल इससे भी ग्रेटर होगा तो इससे नेक्स्ट 90 डिग्री का गैप दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इससे नेक्स्ट गैप क्या बनेगा 360 से लेके 450 डिग्री, दैट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। 450 से 540 इधर आ जाएगा, फिर 540 से 630 इधर, 630 से 720, 720 से 810, 810 से 900, ये साइकिल चलता ही जाएगा। ऐसे जितने भी एंगल्स होंगे वो चारों में से किसी न किसी एक क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। सर इसका रोल क्या है हमारे पास, इसका रोल ये है कि बेटा जो अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो यहाँ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विल बी पॉजिटिव। जैसे 10th क्लास में स्टडी किया था, जब एंगल 0 से 90 के बीच में था सारी टी रेशियोज के रिजल्ट पॉजिटिव थे। जब एंगल आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब जब एंगल 90 से लेकर 180 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पर एक साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक साइन का जो रेसिप्रोकल होगा कॉसिकेंट, दिस टू टर्म विल बी पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव। एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो यहाँ पे एक tan थीटा और tan का रेसिप्रोकल कॉट, दिस टू टर्म विल बी पॉजिटिव। इन दोनों के अलावा बाकी जो 4 टी रेशो हैं, साइन है, कॉसिकेंट है, कॉस है, वो सब यहाँ पर नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक कॉस और एक कॉस का रेसिप्रोकल, दिस टू टर्म विल बी पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव। तो ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे। अगर एंगल 90 से 180 के बिटवीन लाई कर, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर, तो यहाँ पे साइन और कॉसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर एंगल 180 से 270 के बिटवीन है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और secant पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसका मेन रिजल्ट ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर ऑल टर्म्स पॉजिटिव है बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और tan का रेसिप्रोकल। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और cos का रेसिप्रोकल सेकेंड, दिस टर्म विल बी पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव। ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये सब पॉजिटिव वैल्यूज आपके पास है बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक था 0 to 90, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से लेके 360 तक। मान लीजिए आपको दिया गया साइन ऑफ 200 डिग्री। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डिपेंड इस पे करेगा कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। 200 डिग्री इन लिमिट्स के बीच में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव है, तो बेटा साइन का आंसर क्या आएगा, फिर जो भी वैल्यू होगी कंफर्म नेगेटिव आएगी इसमें। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि cos ऑफ 300 डिग्री, अब 300 डिग्री देखें तो 270 से 360 के बिटवीन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos और secant का रिजल्ट पॉजिटिव है, तो cos 300 का आंसर पॉजिटिव आएगा। अब सर यहां पे ना हमारे दो डाउट्स आ गए हैं। पहला डाउट तो ये आ गया कि बेटा इतने बड़े एंगल बनेंगे कैसे। दूसरा डाउट ये आ गया कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, ठीक है 10th में पढ़ा था, लेकिन 90 से 180 के बिटवीन जब सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन और कॉसिकेंट ही क्यों पॉजिटिव, बाकी क्यों नेगेटिव है। अभी प्रूव करेंगे, देखना कैसे करवाया जाएगा। लेकिन ये एंगल बनेंगे कैसे, और देखो सबसे पहले मैथमेटिक्स में जितने भी एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव एंगल्स, उसकी डायरेक्शन ये होती है बेटा। कभी भी कोई एंगल आपने पॉजिटिव ड्रॉ करना है तो वो एंगल यहां से स्टार्ट होगा और इस डायरेक्शन मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एंगल्स, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं। और अगर एंगल कोई भी आपने नेगेटिव ड्रॉ करना है, नेगेटिव एंगल्स की डायरेक्शन होती है रिवर्स, वो इस डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, वो चलेंगे क्लॉकवाइज यहां से। ये होती है नेगेटिव डायरेक्शन। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो हमारे पास मैथमेटिक्स में नेगेटिव डायरेक्शन कही जाती है एंगल्स की। मान लीजिए आपको कोई एंगल ड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल 70 डिग्री, तो 70 डिग्री एंगल ड्रॉ करना तो कैसे करेंगे हम, यहां से स्टार्ट किया बेटा और यहां तक आ गए आप 70 डिग्री एंगल पे।
सो मुझे एक एंगल ड्रॉ करना है सपोज 150 डिग्री, तो 150 डिग्री एंगल कैसे बनेगा, आप यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां तक आ गया 90, इसको इंक्रीज किया 60 डिग्री से, तो ये आपके पास एंगल चला गया 150 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? अगर इनकेस एंगल आपको ड्रॉ करना है 200 डिग्री, तो 200 डिग्री के लिए आपने स्टार्ट यहीं से करना ऑलवेज, ये आगे बढ़ा यहां तक कितना 180 को 20 से इंक्रीज कर दिया, ये आ गया आपका 200 डिग्री। अब बताओ कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली आपने एक एंगल ड्रॉ करना है 300 डिग्री, तो 300 डिग्री के लिए आपने एंगल स्टार्ट किया बेटा यहां से 180, देन 270, उसको फिर इंक्रीज कर दिया, लो जी ये आ गया आपका 300 डिग्री। नेक्स्ट फिर अगर एंगल आपने ड्रॉ करना मान लीजिए 400 डिग्री, तो 400 डिग्री के लिए आपने एंगल स्टार्ट किया यहां से बेटा, ये पूरा साइकिल ले लिया तो 360 हो गया, इसको 40 डिग्री से फिर इंक्रीज कर दिया, तो ये आ गया अगेन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। सिमिलरली अगर एक एंगल आपको ड्रॉ करना है 500 डिग्री, तो 500 डिग्री के लिए स्टार्ट हमने यहां से किया, ये आ गया 360, 450, उसके बाद 50 और ऐड कर दिया तो ये आ गया। जैसे जैसे इस लाइन को रोटेट करते जाएंगे एंगल जनरेट होता जाएगा, ठीक है, बट रहेगा चारों में से किसी एक क्वाड्रेंट में, कहीं पे भी ड्रॉ कर लो चारों में से किसी एक क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर एंगल मुझे नेगेटिव ड्रॉ करने हैं, फॉर एग्जांपल मैं नेगेटिव एंगल ले रहा हूं, मान लो मुझे एंगल ड्रॉ करना -50 डिग्री, तो -50 डिग्री के लिए हम रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे। अब यहां से क्लॉकवाइज, ये आ गया आपके पास एंगल -50 डिग्री। एंगल ड्रॉ करना मान लीजिए सपोज -120 डिग्री, तो -120 डिग्री के लिए ध्यान से देखिए, यहां से स्टार्ट किया आपने, ये आ गया -90, इसको फिर इंक्रीज कर दिया, ये आ गया -120 डिग्री। फिर अगर एंगल ड्रॉ करना मान लो -200 डिग्री, तो -200 डिग्री के लिए स्टार्ट किया आपने यहां से, दिस इज -180, इसको फिर इंक्रीज कर दिया -200 डिग्री। तो नेगेटिव एंगल कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? पहले कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? फोर्थ के बाद थर्ड के बाद सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन पॉजिटिव एंगल जो है पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फिर सेकंड में आ रहे हैं, फिर थर्ड में आ रहे हैं, फिर फोर्थ में आ रहे हैं। तो पॉजिटिव एंगल्स जो हमारे मूव करेंगे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, नेगेटिव चलेंगे रिवर्स, पहले फोर्थ में, फिर थर्ड में, फिर सेकंड में, फिर फर्स्ट में, राइट। तो एंगल्स कभी भी मैथमेटिक्स में ड्रॉ करने हैं, ट्रिगो में ही नहीं किसी भी चैप्टर में ड्रॉ करने हैं, तो वो एंगल्स हमेशा ऐसे ड्रॉ किए जाते हैं, राइट। अब इसका प्रैक्टिकली हमारे पास रोल किया, ये जो भी आपको डिस्कस किया आप लोगों ने, एग्जांपल देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में कौन सी वाली पॉजिटिव, इसको प्रैक्टिकली यूज कैसे करना हमने, देखिए क्वेश्चन। इफ साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 12/13 where थीटा लाइज, इसको 12/13 में -12/13 ले लो बेटा, where थीटा लाइज in third quadrant, find 5 other P ratio, बाकी 5 जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, कॉस है, टेन है, सीकेंट है, सब निकालने हैं, साइन गिवन है, बाकी पांचों निकालने हैं। यार ऐसा क्वेश्चन ना 10th में भी किया था आपने। अब 10th में हम कैसे करते थे वो थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। पहले साइन थीटा अगर आपके पास है -12/13, साइन थीटा यूज करते थे आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, -12/13। तो परपेंडिकुलर को आप ले लेते थे कभी 12, हाइपोटेन्यूज को 13, या 12x और 13x ले लेते थे आप। फिर राइट एंगल आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर आपने ले लिया 12x, हाइपोटेन्यूज ले लिया 13x, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, p² + b² इज इक्वल टू h²। तो यहां पे आपने रिप्लेस किया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस b² इज इक्वल टू 13x का स्क्वायर। तो यहां से b² का रिजल्ट आ जाएगा आपका 25x², और बेस आ जाएगा आपका 25, दिस इज 5x। इसे यूज करते हो अब आप बाकी टी रेशियो निकाल लेते थे। किया था ऐसे कहीं पे 10th में, स्टार्टिंग यहीं से थी ट्रिगो की। लेकिन अब ऐसे नहीं चलना आपने, अब वर्किंग का मैनर थोड़ा चेंज होगा। अब आपने ऐसे नहीं चलना,
क्या गिवन है आपको? साइन थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू? क्या निकालना है हमने? बाकी 5 वैल्यू निकालनी है। मैसेज क्या दिया गया? थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन सी वैल्यू पॉजिटिव थी? टेन और कॉट। किसकी? टेन और कॉट। आपको जिसकी भी वैल्यू यहां पर गिवन हो, जिसकी भी वैल्यू गिवन हो, आपने उसकी आइडेंटिटी यहां से ले लेनी है। 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी 10th में। जिसकी भी वैल्यू गिवन है उसकी आइडेंटिटी यहां से यूज कर लो बेटा। लाइक जैसे अब इस क्वेश्चन में साइन थीटा आपको गिवन है, तो हम साइन थीटा की आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यहां पर हम साइन थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो आपको कॉस का आंसर मिल जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? यहां रिप्लेस किया -12/13 एंड स्क्वायर ऑफ दैट दिस इज 144/169 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में से लेस के से एलसीएम लिया बेटा, तो ये आ गया 25/169। अब स्क्वायर रूट ले रहे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 5/13। स्क्वायर रूट लिया तो बेटा पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों का स्क्वायर यही आएगा। अब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल की कौन से क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में एंगल दिया था? थर्ड में पॉजिटिव था 10 और कॉट, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी? तो यहां रीजन देना आपने थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का आंसर क्या होना चाहिए? नेगेटिव। इसलिए पॉजिटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देना है एंड नेगेटिव आपने यूज करनी है। किसकी वैल्यू आ गई आपके पास अब? कॉस। किसकी गिवन थी बेटा? साइन थीटा गिवन था, कॉस की वैल्यू निकाल ली। हमें जिसकी भी वैल्यू गिवन होगी उसकी आइडेंटिटी यूज करो, ताकि बेटा उसकी वैल्यू रिप्लेस करने के बाद जो सेकंड वैल्यू यहां पे कॉम्बिनेशन में चल रही है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब टेन थीटा अगर हम नोटिस करें तो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय साइन थीटा की वैल्यू -12/13। कॉस थीटा आपके पास ये है -12/13 एंड -5/13, तो 13 एलिमिनेट हुआ। रिजल्ट क्या? पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, मीन्स 1/10। इसका रेसिप्रोकल कर दे दो। उसी तरह से सीकेंट थीटा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? एंड द नेक्स्ट वन इज कॉसेकेंट थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा की वैल्यू गिवन थी आपको, इसका रेसिप्रोकल। अब बताओ, क्वेश्चन तो वही है जैसे 10th में किया था। इसमें नया पॉइंट कौन सा ऐड हुआ कि थीटा बता दिया कौन से क्वाड्रेंट में। तो मैं जिसकी वैल्यू गिवन होगी आपने उसकी आइडेंटिटी लेनी है, ताकि उसकी वैल्यू रिप्लेस करके हम जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में उसका रिजल्ट निकाल लें। और जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 वैल्यू जाएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव। उनमें से एक वैल्यू आपने लेनी है, दूसरी नेग्लेक्ट करनी है। वो कहां से पता चलेगा कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में दिया हुआ है? राइट। अगेन एक क्वेश्चन लिखिए रहा, if tan theta is equal to -8/15, where theta lies in second quadrant, find 5 other p ratio। किसकी वैल्यू गिवन है बेटा आपको? तो टेन थीटा की आइडेंटिटी क्या थी? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी में अगर हम टेन की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो हमें सीकेंट का रिजल्ट मिल जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू यहां पे यूज किया आपने, दिस इज -8/15 का सीकेंट स्क्वायर थीटा 64/225 एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसको राइट साइड लिया बेटा,
सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू एलसीएम लेने के बाद 289 एंड सीकेंड थीटा का आंसर आ गया बेटा 17 बाय, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में पॉजिटिव क्या था? साइन और कोसिकेंड। तो सीकेंड का आंसर क्या लेंगे हम? सीकेंड थीटा इज इक्वल टू -17/15। रीजन जरूर दिए, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंड की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ सीकेंड थीटा का रिजल्ट ये आ गया बेटा। हमें वैल्यू गिवन थी बेटा टेन थीटा की, 10 का रेसिप्रोकल कर दें तो आ जाएगा कॉट, 10 का रेसिप्रोकल कर दें तो ये आ गया बेटा कॉट का आंसर। उसी तरह से सीकेंड का रेसिप्रोकल कर दें तो सीकेंड और कॉस रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या मिसिंग है? साइन, और दूसरा कॉसिकेंड। अब साइन कैसे निकालेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वहां कॉस के लिए रिप्लेस कर दें तो साइन आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि टेन थीटा आपको दिया हुआ है, टेन थीटा आपको गिवन है बेटा -8/15 एंड आपको होता है टेन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? दिस इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो यहां से साइन थीटा हम निकाल सकते हैं बेटा, अगर कॉस से यहां मल्टीप्लाई कर दें, कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी? -15/17, यहां रिप्लेस किया तो दिस इज -8/15 एंड -15/17। तो साइन थीटा का रिजल्ट आ जाएगा यहां पे 8 राइट 15 से 15। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉसिकेंड, दैट इज 17/8 राइट। एक बार यहां से नोट कीजिए फिर चलेंगे इससे आगे बेटा। आज के जो स्टार्टिंग के हमारे पास मेन फॉर्मूलेस हैं जो आपको करने हैं, फॉर्मूलेस ज़्यादा मैं फिर रिपीट करूं, लेकिन हम हर एक क्लास में 4 से 5 फॉर्मूलेस ही नए स्टडी करेंगे। तो आज के जो बेसिक हमारे पास होंगे फॉर्मूलेस, इसको साथ साथ नोट कीजिए आप लोग। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। अब जब वेरी बिगिनिंग में ये लिखा जाता है तो स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है साइन ए प्लस बी, इसको लिख देते हैं सर हम साइन ए प्लस साइन बी। कुछ बच्चों के माइंड में एक कंसेप्ट हमारे पास गलत बैठ जाता है, वो सिर्फ ये कहता है कि साइन से कर दो सर इसको मल्टीप्लाई और ये लिख दो। आप बिल्कुल मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे अगर साइन थीटा साइन का और थीटा का मल्टीपल होता तो, बट ऐसा है ही नहीं। कभी आज तक आपने 10th में इसको रीड किया साइन इंटू थीटा? नहीं, ये एक सिंगल वैल्यू है, ये ना साइन अलग है ना थीटा अलग है। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज साइन रेशो ऑफ थीटा एंगल। साइन रेशो क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन, ये साइन का और थीटा का मल्टीपल नहीं है, ये एक सिंगल वैल्यू है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अगर ये दो का मल्टीपल होता तो डेफिनेटली साइन को मल्टीप्लाई करके हम ये लिख सकते थे, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो साइन ए प्लस बी गलती से मैं समझना है कि साइन ए प्लस साइन बी होगा। क्या है साइन ए प्लस बी? दिस इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दिस इज साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सिमिलरली साइन ए माइनस बी का रिजल्ट होगा, दिस इज साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। एक साइन है, एक कॉस एक साइन। प्लस के केस में प्लस आ रहा है बेटा, माइनस के केस में माइनस आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये आएगा कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का रिजल्ट है कॉस ए कॉस बी
माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दोनों टर्म कॉस की हैं या दोनों साइन की हैं। प्लस के केस में क्या आ रहा है बेटा, माइनस, ऐसे कॉस ऑफ ए माइनस बी दैट विल बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, दिस इज टेन ए प्लस टेन बी ओवर वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस बी क्या बेटा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, and 10 of a minus b that will be equal to 10a minus 10b divided by 1 plus 10 a 10b। तो ये 6 फॉर्मूलेज हैं जो आपको आई लर्न करने हैं, ठीक है। आज की अब जो नेक्स्ट वर्किंग है वो इस पे बेस चलेगी बेटा हमारी। सर इसका रोल क्या है, देखो बिगनिंग में इसका जो कंसेप्ट है कुछ ऐसे यूज होगा, जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आप लोगों ने स्टडी कर रखी है उस टेबल में एंगल कुछ लिमिटेड है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। उन एंगल्स को यूज करते हुए अगर मान लो टेबल के किसी भी दो एंगल को सिलेक्ट कर लें और उनको ऐड करने से कोई नया एंगल अगर बन रहा है या उनके डिफरेंस से कोई नया एंगल बन रहा है तो उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए दी जाएगी। लाइक कुछ ऐसे, इवेल्युएट, कैलकुलेशन करनी पड़े इसकी, साइन ऑफ 120 डिग्री, कॉस ऑफ 75, टेन ऑफ 15 डिग्री। मान लीजिए ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है आपने। अब इनमें से जरा ध्यान से देखें तो कोई भी एंगल टेबल में नहीं आ रहा, कोई भी एंगल टेबल में नहीं आ रहा। अगर मैं साइन 120 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो बेटा 120 डिग्री टेबल के अकॉर्डिंग किन दो एंगल का सम बन सकता है, एक 90 डिग्री और 30 डिग्री का सम हो सकता है, या 60 और 60 का सम भी ले सकते हैं। जो मर्जी यूज कीजिए, आंसर सबसे सेम आएगा। तो साइन 120 को अगर हम एक्सप्लेन कर लें, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यह है बेटा साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी के अकॉर्डिंग, साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी, दिस इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब साइन 90 की वैल्यू टेबल में 1, कॉस 30, कॉस 90 0, साइन 30, द वैल्यू इज √3/2। एक बात बताइए बेटा जी, ये वाला जो एंगल है 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, साइन और कॉसेकेंट। क्या साइन का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, बट अगर मैं कॉस 120 निकालूंगा तो वो वैल्यू नेगेटिव अपने आप आएगी, ठीक है। सिमिलरली जैसे कॉस 75 है, इसके बाद हम निकाल रहे हैं सेकेंड पार्ट कॉस 75। अब इस एंगल को दो में ब्रेक करना है, ऐसे एंगल दो जो दोनों टेबल में हो, 45 प्लस 30, कॉस ए प्लस बी। क्या है बेटा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, दिस इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 √3/2, साइन 45। सो बेटा ये आ रहा है आपके पास √3/2√2 -1 अपॉन, एलसीएम ले लिया इसको तो √3 - 1/2√2। एंड आप सबको पता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे रूट एलिमिनेट करने के लिए
रैशनलाइज, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई कैसे बेटा, तो रूट 6 माइनस रूट 2 एंड दिस इंटू दिस। नेक्स्ट वैल्यू क्या बेटा, 10-15 डिग्री। किन दो एंगल्स को यूज कर सकते हैं टेबल के हम इसके लिए? 45 माइनस 30 कह सकते हैं, अदरवाइज 60 माइनस 45 कह सकते हैं। जो मर्जी यूज करो, रिजल्ट सेम आएगा। मान लो मैं थर्ड पार्ट कैलकुलेट करता हूं, दिस इज 10 ऑफ 15 डिग्री। तो 10-15 डिग्री के लिए हमने यूज किया सपोज 60 माइनस 45, क्या बेटा 10a माइनस बी, अब 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो 10a माइनस b के अकॉर्डिंग दिस इज 10a माइनस 10b ओवर 1 प्लस 10a 10b। अब इसकी वजह अगर हम यहाँ पे यूज करें तो 1060 आ गया रूट 3 माइनस 1, 1 प्लस रूट 3 इंटू 1। तो बेटा जी ये आ गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। क्या करना चाहिए अब? यस, रैशनलाइज, रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये आ गया रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1 यानी 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन ले और कैंसिल आउट, राइट? प्लीज नोट डाउन। ओके बेटा, देखो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हमारे पास, दिस इज 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। उसी तरह से बड़ा 10 ऑफ a माइनस b का रिजल्ट, दिस इज 10a माइनस 10b। अब इसे यूज करते हुए क्वेश्चंस की वैरायटी कही है बेटा, इन्हें यूज करते हुए क्वेश्चंस की कई वैरायटीज बनेंगी आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल केस देखिए रहा, प्रूव दैट 10 ऑफ 45 डिग्री प्लस x इंटू में 10 ऑफ 45 डिग्री माइनस x। देखिए बेटा यह 10 ऑफ 45 प्लस x इंटू में 10 45 माइनस x, व्हाट इज दिस 10a प्लस b। क्या 10a प्लस b का फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस, तो यहाँ 10a प्लस b की आइडेंटिटी लगा सकते हम, ये 10a माइनस b। तो अप्लाई किया यहाँ पे, दिस इज 10a प्लस 10b ओवर 1 माइनस 10a 10b and this is 10a minus b के अकॉर्डिंग 10a minus 10b over 1 plus 10a 10b। 1045 की वैल्यू क्या होती है बेटा, टेबल के अकॉर्डिंग 1 प्लस 10x
1 minus 1 into 10x. This is 1 minus 10x over 1 plus 1 into 10x. ये आगे बढ़ा 1 plus 10x and 1 minus 10x into में 1 minus 10x and 1 plus 10x. कुछ कैंसिल आउट हो रहा है. 1 plus 10 से 1 plus 10 कैंसिल, इससे ये कैंसिल आउट. आंसर इज 11th की ट्रिग्नोमेट्री के लिए बिगिनिंग में बच्चों को एक मैसेज दे रहा हूं. एक बात का ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री में एक ही चीज पे ध्यान रखने की खास जरूरत पड़ेगी. क्वेश्चन में साइन है, कॉस है, टेन है, सीकेंड है, कुछ भी गिवन हो, लेफ्ट साइड राइट साइड जितने भी एंगल्स चल रहे हैं उनके एंगल्स को नोटिस करना है. एंगल में क्या रिलेशन बन रहा है. मेन 50% जो कंसेप्ट है 11 के ट्रिगो के वो सिर्फ एंगल से कनेक्टेड है. लाइक जैसे एक मिनट के लिए ये देखिए ना, प्रूव दैट tan of 7x into में tan 3x this is tan square 5x minus tan square 2x 1 minus tan square 5x and tan square 2x. लेफ्ट में राइट में जो भी आपकी टर्म्स चल रही हैं उनके एंगल्स को नोटिस करना है बस. अब ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में भी टेन की टर्म्स है, राइट साइड में भी टेन ही है, साइन कॉस तो नहीं है, बट एंगल्स क्या है. यहाँ एंगल कितना है 7x, ये एंगल कितना है, राइट साइड के एंगल्स हैं 5x और 5x और 2x का जो सम करें तो आपके पास ये वाला एंगल बनता है. एंड 5x और 2x का डिफरेंस लें तो आपका ये एंगल बनता है. तो बड़ा लेफ्ट हैंड साइड जो अगर आपके पास है tan 7x एंड tan 3x, वैसे देखें तो हम 7x को स्प्लिट कर सकते हैं 6x और x में भी, 4x और 3x में भी. हमारी जरूरत है राइट साइड के अकॉर्डिंग. तो 7x को अगर हम एक्सप्लेन कर लें इन एंगल्स के बेसिस पे तो 7x को लिख सकते हैं हम 5x प्लस 2x एंड इस एंगल 3x को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम 5x माइनस 2x. व्हाट इज दिस, tan a प्लस बी एंड दिस इज tan ऑफ, इसको ओपन किया आपने तो ये आगे बढ़ा tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b. सिमिलरली नेक्स्ट tan a माइनस बी को ओपन किया आपने, दिस इज tan a माइनस tan b एज पर द फॉर्मूला जो आपको बताया गया था 1 प्लस tan a tan b. अब चेक कीजिए बेटा, ये दिस इज a प्लस बी इंटू में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. डिनोमिनेटर में भी a माइनस बी एंड a प्लस बी, a है 1 और b ये पूरी टर्म है. क्या आगे बेटा, ये a स्क्वायर माइनस. अब 10th क्लास में ना बच्चों को बहुत अच्छे से बताया जाता है कि जब हम tan थीटा का स्क्वायर करते हैं तो उसको ऐसे लिखा जाता है tan स्क्वायर थीटा. कभी थीटा का स्क्वायर तो नहीं करते हम. मान लो tan 30 डिग्री है, आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो लिखेंगे tan स्क्वायर 30. इसको 900 तो नहीं कर देंगे. सिमिलरली ये tan थीटा का स्क्वायर है, क्या आएगा इसका रिजल्ट, दिस इज tan स्क्वायर 5x माइनस tan स्क्वायर, डिनोमिनेटर में बेटा 1 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 5x एंड tan स्क्वायर 2x एंड दैट इज राइट हैंड साइड. मैं रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट में और राइट में रिलेशन आपने एंगल्स में नोटिस करना है कि एंगल्स में क्या रिलेशन बनेगा. और अगले 3-4 क्लास में एंगल्स में रिलेशन स्टडी करेंगे हम लोग. नहीं. अगला केस अगर हम देखें कुछ ऐसे देखें, प्रूव दैट tan ऑफ
57 डिग्री cos 12 प्लस sin 12 cos 12 माइनस sin 12। अब चेक करो लेफ्ट में और राइट में एंगल क्या चल रहे हैं बच्चों। यहां पर है 57 डिग्री और राइट साइड कितना है 57 डिग्री और 12 डिग्री का एडिशन करके देखें तो क्या बनता है 69 डिग्री। यार हमने कहीं नहीं पढ़ा ट्रिगो में अभी तक 69 डिग्री, लेकिन अगर 57 डिग्री और 12 डिग्री का डिफरेंस देखेंगे तो क्या आ रहा है 45। ये टेबल में कहीं जरूर पढ़ा हम लोगों ने। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लें 10 ऑफ 57 डिग्री तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम 45 और 12 के अकॉर्डिंग। इट कैन बी रिटन एज 10 ऑफ 45 प्लस में 12 लिख सकते हैं ऐसे हम। नाउ 10a प्लस b फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिस इज 10a प्लस 10b ओवर 1 माइनस 10a 10b। 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 10 ओवर 1 माइनस तो आ जाएगा 1 प्लस 10 12 डिग्री ओवर 1 माइनस 10। रिजल्ट किस में चाहिए हमें साइन कॉस। तो बेटा टेन थीटा को कन्वर्ट कर लो, टेन थीटा को चेंज कर लिया हमने साइन थीटा बाय कॉस थीटा, चेंज कर लिया इसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब एलसीएम ले लें अगर हम तो cos 12 डिग्री प्लस sin 12 डिग्री ओवर cos 12 डिग्री, सेम डिनोमिनेटर है बेटा cos 12 माइनस sin 12 ओवर cos 12 डिग्री। तो ये टर्म होगी कैंसिल आउट। बाकी चेक कीजिए राइट हैंड साइड RHS। कुछ इस तरह की वैरायटी आएंगी बेटा आपके सामने। प्लीज